हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और इसका पहला भाग है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है पहले उसे समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ पर बताया है कि कक्षा 10वीं के केवल 10 विद्यार्थियों ने ही गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर के 10 होंगे। और यहाँ पर बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की जो संख्या होगी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक होगी। तो चलिए हम लोग जो स्थिति दी गई है उस सबको हम लोग पहले लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें मानेंगे जो यहाँ पर बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसी को हम लोग मान लेंगे एक्स और वाई। लड़कों की संख्या मानेंगे एक्स और लड़कियों की संख्या मानेंगे वाई। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमने हल लिख दिया और यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मानेंगे। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या पहले मान लेते हैं। आप लोग लड़कों की संख्या भी पहले मान सकते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। और लड़कों की संख्या बराबर वाई है, इतना हम लोग पहले मान लेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार जो भी कहा है वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देंगे और प्रश्न के अनुसार जो कहा है पहले उसे हम लोग लिख लेंगे। स्थिति 1 में कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर के कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स यानी लड़कियों की संख्या और वाई लड़कों की संख्या, दोनों मिलाकर के कितनी है, 10 है। अब हमें दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, लड़कियां 4 अधिक है, यानी वाई दिया है, लड़कों की संख्या वाई है और जो लड़कियों की संख्या एक्स है, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक्स बराबर वाई से 4 अधिक है, यानी ये लड़कों की संख्या है और लड़कों में 4 अधिक जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये तो हमारा पहला समीकरण मिल गया। और दूसरा यहाँ पर मिला, यहाँ पर तथा लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर वाई प्लस 4। और इसको हम लोग जब करेंगे x माइनस वाई यानी y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा दूसरा समीकरण मिल जाएगा। ये पहला समीकरण मिल गया और ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब इसे तो बीजगणितीय रूप में हम लोग ला दिए हैं, अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। ग्राफीय विधि से हल इतना लिखते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने से पहले, ग्राफ पर दर्शाने से पहले हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई का एक तालिका बनानी होती है, एक्स और वाई का मान निकालना होता है, पॉइंट निकालना होता है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो समीकरण 1 से पहले लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 10 है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले इसका वाई बराबर 10 माइनस एक्स इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाले को इधर रख लेते हैं, ये भी प्लस, यहाँ पर भी हम लोग एक्स को भी रख सकते थे और वाई को भी रख सकते हैं। तो हम लोग वाई को इधर रख करके एक्स को उधर कर दिया। तो चलिए अब हम लोग एक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान हमारा आ जाएगा। तो इसका ग्राफ पहले बना लेते हैं, ग्राफ छोड़िए, पहले इसका बॉक्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इस तरीके से बॉक्स हमने बना लिया और इसमें रख दिया एक्स और ये रहा वाई। और एक्स का मान हम लोग क्या करेंगे, अब रखेंगे 5। अगर 5 रखेंगे एक्स का मान तो 10 में से 5 जाएगा 5, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा 5। और इसका 6 रखेंगे तो ये वाई का मान कितना आ जाएगा 4।
और अगर हम लोग 7 रखते हैं तो इसका y का मान कितना आ जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, यानी 3 आ जाएगा। इसी तरीके से समीकरण 2 से, समीकरण 2 को देखते हैं यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 2 का क्या रहा है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग y का मान रखेंगे और x का मान पता करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया हमने, ग्राफ के लिए यहाँ पर एक तालिका बना लिया हमने, बॉक्स बना लिए x और y, और x का मान और y का मान यहाँ पर निकालेंगे। y का मान हम लोग रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो जो x का मान आ जाएगा तो 4 1 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर हम लोग 2 रखते हैं x का मान 6 आ जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो हम लोगों को क्या करना है, हल निकालना है। हल का मतलब होता है x और y का मान। जो हमने यहाँ पर मान रखा है 3 और 7, वही हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे, ये ताकि इसलिए कि ताकि हम लोग रख करके देख सकते हैं कि हल जो है वो बराबर आ रहे हैं या नहीं, यानी x का मान वही सेम टू सेम अगर रख रहे हैं तो y का मान भी सेम आ रहा है या नहीं। अगर इस तरीके से यहाँ पर भी सेम आ जाएगा तो आपको दर्शाने में और हल निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग दोनों समीकरणों के पॉइंट को यहाँ पर दर्शाने वाले हैं और 2 लाइन यहाँ पर खींचेंगे, और जहाँ पर वो कट करेगी, जहाँ पर उसका कटान बिंदु होगा, वही हमारा हल होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको पहले देखते हैं जो हमने पॉइंट निकाला है। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण से हमने ये पॉइंट निकाला है एक्स वाई का 5 5 और 6 4 और 7 3। दूसरा समीकरण ये है 5 और 1 6 2 और 7 3। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबका जो मान है 1 2 3 4 5 6 7, यानी हद से हद गया है 7 तक गया है, वो भी प्लस में। तो दोस्तों हमें माइनस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्लस में ही सबका सब मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग मान लेंगे कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, हम ले लेंगे 1 यूनिट बराबर 1 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट में यहाँ पर जैसे दिया गया है ये वाला, इस तरीके से इतना हम लोग मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, दूसरा मान लेंगे, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो भी मान यहाँ पर आता है उसके अनुसार यहाँ पर 1 2 3 लेंगे, या फिर 10 20 30 जैसा भी यहाँ पर मान आएगा उसके अनुसार ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे सुविधा अनुसार। तो चलिए अब हम लोग ये हो गया 6 मान लेते हैं, ये 7, ये 8, इस तरीके से हमने यहाँ पर मान लिया। मैक्सिमम तो 7 गया है, और यहाँ पर भी ऊपर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दोस्तों यहाँ पर हमने मान लिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, दर्शाना है। चलिए पॉइंट को दर्शाते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है x का 5 और y का 5। तो चलिए x का 5 मतलब यहाँ पर x एक्सिस पर कितना चलेंगे, 5 चलेंगे। यहाँ पर आगे 5, और फिर y एक्सिस पर कितना चलेंगे, 5 चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग y एक्सिस मतलब ऊपर चलते हैं, y अक्ष पर इस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ पर आ गया, यानी ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5,5 लिख देंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 5,5, यानी 5 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कितना भी 5, ठीक है। अब हमें दूसरा पॉइंट देखना है। दूसरा पॉइंट कितना दिया है, यहाँ पर 6 और 4 दिया है, तो पहले 6 मिलाएंगे, यानी x एक्सिस पर 6 चलेंगे और y एक्सिस पर कितना चलेंगे, 4 चलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया, ये बिंदु हमारा 6 और 4 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 6,4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मिला दिया हमने, फिर अब हमें मिलाएंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट 7,3, 7,3 यानी 7 चलेंगे x अक्ष पर, तो यहाँ पर 7 हमारा ये है, और y एक्सिस पर कितना है 3, तो यहाँ पर ये हो गया, ये वाला बिंदु हमारा मिल गया 7 यहाँ पर और y ऊपर, यानी y यहाँ पर 3 है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, 7,3 कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब 3 पॉइंट यहाँ पर दर्शा दिए हैं, अब हमें इसका लाइन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका लाइन बनाते हैं। तो स्केल द्वारा हम लोग यहाँ पर खींच सकते हैं, ये हमारा स्केल रहा, और यहाँ पर हमने इसको खींच दिया। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम बढ़िया से मिला करके इसे हम लोग खींचेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से, ये हमारा यहाँ पर मिल गया, ये हमारा लाइन बन गया। और ये हमारा जो लाइन होगा वो समीकरण 1 होगा। समीकरण 1 कौन दिया है, ये दिया है समीकरण 1 x + y = 10। इस तरीके से हमारा समीकरण दिया गया है और ये हमारा लाइन बन गया। अब देखिए दूसरा समीकरण को हम लोग दर्शाते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया है x - y = 4 और x = 5 और तब y = 1, यानी x पर हम लोग 5 चलना है, तब y पर 1 चलना है। x पर हम लोग 5 चलेंगे और y पर कितना चलेंगे 1। तो ये देखिए ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट है 6,2 और 6,2 यानी 6 पहले चलेंगे, x एक्सिस पर कितना चलेंगे 6 और 2 चलेंगे y पर, तो 1 और 2, यानी ये वाला हमारा ये पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट है 7,3, यानी x पर 7 चलेंगे और y पर 3 चलेंगे। यहाँ पर देखिए ये फिर से यहाँ पर
जो है वो पॉइंट मिल गया, यानी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर मिल गया है। अब हमें इसको भी मिलाएंगे, तो देखिए इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। इसे तीनों पॉइंट से इस तरीके से ये हमारा पॉइंट हो गया और इस तरीके से हम लोग एकदम आसानी से मिला देते हैं। चलिए ये हमारा दूसरा जो है लाइन हो गया और ये जो लाइन होगा वो समीकरण 2 होगा और यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। तो दोस्तों ये हमारा जो लाइन है वो मिल गया है और जो देखेंगे कि जहाँ पर कटान बिंदु है, जहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 7,3 है, यानी x यहाँ पर 7 है और y कितना है 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल हो जाएगा 7,3। 7,3 का मतलब x बराबर 7 और y बराबर कितना आ जाएगा 3। x का हमने क्या माना था, x लड़कियों की संख्या माना था, ये हमारा लड़कियों की संख्या हो गया। लड़कियों की संख्या कितना आ गया हमारा, लड़कियों की संख्या यहाँ पर 7 आ गया और लड़कों की संख्या 3 आ गया। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले क्वेश्चन के साथ।